कर्मचारी और छात्र के रूप में उपस्थित मेरे सभी मित्रों, आप सभी का आभार। और यहाँ पर हिंदी साहित्य के महानुभाव हमारे निर्देशक महोदय बैठे हैं, तो मैं उनसे पहले ही आग्रह कर लूँगा कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। पर जहाँ पंक्तियाँ आपको पसंद आए, दाद जरूर मिले। और साथ ही ये बताना चाहूँगा कि इस कविता सम्मेलन में एक से एक बढ़कर विषयों पर आप लोगों ने अपनी कविता रखी। किसी ने लड़की पर कहा, किसी ने देश पर कहा, किसी ने राजनीति, हर तरह के विषयों पर कविता कही। मैं जो कविता कहने जा रहा हूँ वो दरअसल आप सभी लोगों के लिए है जो पीछे छात्र, खासकर जो 9वीं 10वीं के छात्र 9 10 के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं। यह कविता बेसिकली उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है। इसे अपनी कहानी समझकर सुनना, मन से सुनोगे, पहली पंक्ति से सुनोगे, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। और बस आपकी तालियां ही मेरे लिए प्राइज है, क्योंकि मैं कंपटीशन में हूँ नहीं। पर इतना बता दूं कि अगर मैं होता तो पहली प्राइज मेरी होती। तालियां बजाकर रखो, आगे भी बजाना है। और अंग्रेजी साहित्य के भी अच्छे खासे अनुभवी हमारे प्राचार्य सर भी अब आ चुके हैं, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए आज हिंदी के साहित्य में तो आप दोनों मुझे क्षमा करें और बस मेरी पंक्तियों को दाद मिले। आप आज का दिन भूल जाओगे, आज की विजेता को भूल जाओगे, पर इस कविता का शीर्षक पगली लड़की, इस कविता का शीर्षक पगली लड़की आप सबको हमेशा याद रहेगा। जीवन में जहाँ भी जाओगे, यह कविता यूट्यूब पर, इंटरनेट पर पहले से उपस्थित है, पर एक बार मेरे मुंह से आज सुन लो। पहले भी सुन चुके हो, फिर भी आज आनंद आएगा। उससे पहले मैं 4 मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। पहली मुक्तक कुछ इस तरह है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों की कहानी हो, चाहे वो 9th क्लास के बैक बेंचर्स हो या 10th में लंच के समय घूमने वाले लड़के हो, बिल्कुल आप ही लोगों के लिए है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। अगली पंक्ति आपकी तालियों की सर्वाधिक मोहताज है। पहले पंक्ति को बजाने दीजिए। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। अभी और है, अभी बाकी है आगे। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। होने दो, गेट पर थोड़ा होने दो, कविता में ध्यान लगाओ, आनंद आएगा। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। और खासकर वो लड़के जो इस दौर से गुजर चुके हैं, वो जरूर तालियां बजाएंगे। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और अगली मुक्तक मैं खुददार लड़कों को समर्पित करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ सभी उन खुददार लड़कों को जिन्होंने पूरी कोशिश की, हार नहीं माना, फिर भी चूक होने के कारण सफल नहीं हो पाए। कल हमारे प्राचार्य महोदय ने भी कहा था कि जीवन को ऐसे जियो, खुददारी के साथ जियो, खुददारी के साथ जियो कि कभी भी तुम्हें खुद, कभी भी जिंदगी में चलो सर उठा के चल सको, खुद से नजर मिला सको। एक छोटी सी शायरी पहले मैं प्रस्तुत करता हूँ। वसीम साहब ने कहा था कि जिंदगी खुद से एक जंग है, जिंदगी खुद से एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कैसे जिए इसकी ना गिनती करिए,
कितने दिन तक जिए इसकी ना गिनती करिए, किस तरह से जिए इसकी शुमारी रखिए। तो इसी खुददारी के साथ अगला मुक्तक मैं खुददार लड़कों को पेश करता हूँ कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। अभी है, अभी और है, इससे बेहतर है। ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहती को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, मेरी चाहती को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं पाया। और कुछ समय पहले राकेश सर स्कूल को छोड़कर चले गए, पर मैं एक बात उनसे और अर्जुन सर से हमेशा कहा करता था और दोनों सहमति जताया करते थे कि हमारा भारत बहुत ही बड़ा हिपोक्रेट देश है। अभी अभी मेरे हाउस से दीपक ने भारत की गाथाएं सुनाई, बेहतर सुनाया, बहुत अच्छा सुना, मैंने ही सिखाया था तो अच्छा सुनाया, पर उसने एक बात छोड़ दिया कि हमारे पीछे होने का एक कारण हिपोक्रेसी भी है। तो कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं आपके जीवन में, आप सभी सुनेंगे। जब आप किसी काम को करने चाहते हो तो आपके सभी दोस्त किस तरह का सुझाव देते हैं, और वही काम जब उन दोस्तों पर आ जाता है तो उन पर क्या बीतती है, इसको सुनिएगा सुनिएगा और आप तक पहुंचे तो तालियों से सूचित करिएगा कि भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। भ्रमर और कुमुदनी समझते हो ना, भ्रमर भौरा और कुमुदनी जो कमल की कली होती है। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, अभी तक डूब कर सुनते थे ये किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। आभार आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि मुक्तक को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। सर आपने ये मुक्तक है, आप कविता शुरू करिए, आप कविता शुरू करिए। चलो बहुत अच्छा है, वरना मैंने खामोखा कुछ बच्चों से शर्त लगा लिया था, शरद पर आनंद से भी कह दिया था कि अगर तुम 3-3 इंच उछलकर ताली ना बजाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। उसके बाद से मैं डरा हुआ था कि कहीं अगर ताली ना बजी तो फिर सब मुझे किस नाम से बुलाएंगे पता नहीं। और कल जोश में ये बात मैंने बरसर से ऐसी भी कह डाली थी कि सभी बच्चे ताली बजाएंगे। चलो अच्छा है, तुम लोगों ने इज्जत रखी मेरी, मेरे स्टूडेंट हो, इस बात का प्रमाण दिया है आज। अब कविता को सुनना, पहली पंक्ति से जुड़ो, आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। तुम्हारी ही कहानी इस कविता में भी होगी। अमावस की काली रातों में, अमावस की काली रातों में जब दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द